तो दोस्तों मैं ये बात जानता हूँ कि मेरे चैनल पे आप लोग को हॉकाई एपिसोड 1 और 2 का ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिला है। हालांकि उस दिन में तो कोई वीडियो नहीं आई थी क्योंकि दोस्तों उस दिन मैं थोड़ा बिजी था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आगे के एपिसोड का मैं ब्रेकडाउन नहीं करूँगा। काफ़ी डिटेल में बात की जाएगी और ये जो टीवी सीरीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये सीधे कनेक्ट होगी मार्वल के यंग एवेंजर्स से। आज हम लोग पूरी चीज़ डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे किंग पिन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि हॉकाई की टीवी सीरीज़ में आप कौन से कीमियो को देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, येलेना कि किंग पिन। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। दोस्तों ये टीवी सीरीज देख के हम लोग समझ गए कि एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के काफ़ी टाइम बीत चुके हैं और यहाँ पे हम लोग का जो क्लिंट बार्टन है वो रिटायर हो गया ऑलमोस्ट और वो बस अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाना चाहता है। लेकिन अचानक उसका बीता पास्ट उसके सामने आ जाता है रोनिन के रूप में। जिस यूनिफॉर्म और जिस वेपन को उसने हटा दिया था और आगे बढ़ गया था वो वापस से आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो रोनिन की आइडेंटिटी है वो सीधे हम लोग को एवेंजर्स एंड गेम में ही दिखाई दी, जब हॉकाई को ये रियलाइज हुआ कि थेनोस ने भले आधी आबादी को स्नैप कर दिया है लेकिन फिर भी उसने ये काम ठीक तरीके से नहीं किया। क्योंकि जो आधी आबादी है उसमें ये नहीं कि सब अच्छे लोग बचे हुए हैं, उसमें अभी ऐसे काफ़ी खराब लोग हैं जिन्हें ख़त्म करना बाकी है। और हालांकि हॉकाई की फैमिली चली गई थी, उसके पास कोई पॉजिटिव मोटिव था नहीं, तो उसने ये काम अपनाया। उसने सोचा ये सब करके उसे थोड़ी शांति मिल जाएगी। लेकिन उसको उम्मीद की किरण तब मिली जब नताशा उसके पास आई और वो उसे ये बताया कि टाइम ट्रेवल करके सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन दोस्तों उसी बीच एक घटना हो गई। यहाँ पे हॉकाई ने अपनी फैमिली को तो वापस पा लिया लेकिन अपने सबसे करीबी दोस्त जो कि है नताशा उसे खो दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हॉकाई को वो चीज़ हॉन्ट करती रहती है। आप लोग ने एपिसोड 1 में देखा भी होगा, जब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे रॉजर्स द म्यूजिकल का शो, तो यहाँ पे जब नताशा का सीन आया था कई ये देख के काफी सदमे में चला गया था। उसके बाद दोस्तों उसे आगे एक बच्ची भी दिखाई दी जो उसे हेलो कह रही थी और वो बिल्कुल नताशा जैसी लग रही थी। इन सब के बाद दोस्तों हम लोग ये समझ सकते हैं कि हॉकाई उस पेन को नहीं भुला पा रहा है। लेकिन दोस्तों हम सब लोग जानते हैं हॉकाई के पीछे एक ऐसा कैरेक्टर आएगा जिसे नताशा काफी पसंद थी या फिर क्या नताशा उसकी जान थी, जो कि है येलेना। अब दोस्तों जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ब्लैक विडो के क्रेडिट सीन में क्या हुआ था, यहाँ पे वैलेंटीना ने येलेना को मैनिपुलेट किया है और ये समझा दिया, ये साबित कर दिया है कि जो उसकी बहन की डेथ है वो हॉकाई की वजह से हुई है। और यहाँ पे एक तरीके से कुछ समय के लिए हम लोग को येलेना वैलेंटीना के लिए काम करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन इन सब के अलावा एक और कैरेक्टर है जिसकी बात हो रही थी और वो हम लोग को आगे के एपिसोड में देखने को जरूर मिलेगा, जो कि है किंग पिन। तो यहाँ पे हम लोग ने एको को तो देख लिया जो कि हम लोग को एपिसोड 2 में दिखाई दी है। एको के पास एक डिसेबिलिटी है, वो सुन नहीं सकती है। अब यहाँ पे ये किंग पिन की अडॉप्टेड डॉटर है। असल में हुआ क्या था, किंग पिन ने एको के पापा को खत्म किया था। तो यहाँ पे जो एको के पापा थे वो किंग पिन से एक वादा लेते थे। वो किंग पिन से कहते थे कि मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची का ख्याल रखना, इसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग देना, इसे अपनी डॉटर की तरह समझना। और यहाँ पे दोस्तों किंग पिन वो वादा मान भी लेता है और यहाँ पे दोस्तों एको को अच्छी तरह ट्रेनिंग भी देता है। और जब एको बड़ी हो जाती है तो यहाँ पे किंग पिन उसे एक मिशन देता है जो कि है डेयरडेविल को खत्म करना। लेकिन बाद में दोस्तों यहाँ पे एको को डेयरडेविल से प्यार हो जाता है। हालांकि दोस्तों ये कोई वन लाइनर स्टोरी नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है आगे जाके, इसकी कहानी में काफ़ी ट्विस्ट है। लेकिन ऑल टुगेदर यही बात होती है और एंड में जाके यहाँ पे एको और डेयरडेविल एक साथ हो जाते हैं। और हालांकि हम लोग को पता होगा यहाँ पे एको की टीवी सीरीज की अनाउंसमेंट हो गई है, तो यहाँ पे इस कैरेक्टर का रोल भी कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एको के लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आएगा मे भी हो सकता है डेयरडेविल की वजह से ना है, क्योंकि दोस्तों हम लोग को एको अभी हॉकाई की टीवी सीरीज में दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे किंग पिन का इन्वॉल्वमेंट जरूर है और वो भी रोनिन के पीछे पड़ा होगा, लेकिन वो हम लोग को एपिसोड में डायरेक्टली आते हुए नहीं दिखाई देगा, वो कुछ टाइम बाद आएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जैसा किंग पिन हम लोग को डेयरडेविल की टीवी सीरीज में देखने को मिला है उससे कुछ हट के दिखाया जाएगा, यानी जो किंग पिन का शरीर है वो हम लोग को और बड़ा दिखाया जाएगा CGI के रूप में, यानी थोड़ा सा कॉमिक एक्यूरेसी लाने की कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि अगर किंग पिन हॉकाई की टीवी सीरीज में आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग को डेयरडेविल स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाई देगा। यानी जितने भी कैरेक्टर्स थे जिसकी पहले हम लोग को टीवी सीरीज दिखाई देती थी वो सब कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं। और यहाँ पे अब किंग पिन का और मेजर रोल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के आखिरी पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो यहाँ पे हम लोग देखते थे शैरन कार्टर को किसी से बात करते हुए। और दोस्तों हो सकता है ये डायरेक्टली बात करी हो किंग पिन से, यानी दोस्तों अब किंग पिन जो है हम लोग को मेन विलन के रूप में दिखाई देने वाला है और हो सकता है यही विलन होगा ये एवेंजर्स की टीम के लिए भी। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट
जो कि रिलेटेड हॉकाई की टीवी सीरीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।